अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे दुनिया की सबसे बड़ी जेल कहा जाता है। ऐसा मुल्क जहाँ के लोग दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया की। इस कंट्री को जेल क्यों कहा जाता है? ऐसे कौन से कानून हैं जो दुनिया में किसी भी जगह मौजूद नहीं है? इसके अलावा आपको ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जिनसे आप बिल्कुल भी वाकिफ नहीं होंगे। चलें अब निकलते हैं नॉर्थ कोरिया के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। इस कंट्री की कुल आबादी 2,62,44,000 के करीब है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया के 56वें नंबर पर आता है। नॉर्थ कोरिया का कुल रकबा 1,20,000 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया के 97वें नंबर पर आता है। अगर बात की जाए इस मुल्क के बॉर्डर की तो जापान, चीन और साउथ कोरिया लगता है। इस कंट्री को दुनिया का सबसे ज्यादा पुरअसरार मुल्क माना जाता है। ये ऐसा मुल्क है जहाँ की हर चीज गवर्नमेंट की मर्जी से चलती है। यहाँ जीन्स पहनने और लंबे बाल रखने पर भी पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया को उर्दू जुबान में शुमाली कोरिया कहा जाता है। नॉर्थ कोरिया का कैपिटल प्योंगयांग है। नॉर्थ कोरिया मशरकी एशिया का ऐसा मुल्क है जो जजीरा नुमा बना है। इस मुल्क की कौमी जुबान कोरियन है। इस मुल्क का सुप्रीम लीडर किम जोंग है। 37 साल किम जोंग का खानदान कई दहाइयों से हुकूमत कर रहा है। इसका दादा शुमाली कोरिया का बानी भी था। इसके दादा की बॉडी को शीशे के ताबूत में रखा हुआ है। इस खानदान के अलावा कोई हुकूमत के बारे में सोच भी नहीं सकता। इस मुल्क में इलेक्शन बराए नाम है। ये बहुत दिलचस्प होते हैं। किम जोंग के खिलाफ वोट डालने वाले को एक बोट में लेकर जाया जाता है और पूछा जाता है कि वो इस खानदान के खिलाफ क्यों वोट डाल रहा है। इस बात का सबूत ये है कि किम जोंग 100% वोट देकर कामयाब हो जाता है। इस मुल्क के लोग दूसरे मुल्कों के लोग से बिल्कुल कटे हुए हैं। वहाँ के लोग बहुत कम जानते हैं कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। इस कंट्री में टीवी चैनल भी बहुत कम चलते हैं जिसपे हर वक्त किम जोंग के फजाइल बयान किए जाते हैं। किम जोंग मुल्क का सरबराह होने के साथ साथ फौज का लीडर भी है। इस कंट्री का कोई बाशिंदा अपनी जमीन नहीं ले सकता। इस मुल्क में 4 मौसम पाए जाते हैं। जनवरी में प्योंगयांग का दर्जा हरारत -13 डिग्री तक चला जाता है। इस मुल्क में लोगों के पास ज्यादा गाड़ियां मौजूद नहीं हैं। अगर रेशो देखी जाए तो 1000 लोगों में से चंद के पास गाड़ियां हैं। इस मुल्क में 78 एयरपोर्ट मौजूद हैं। प्योंगयांग का एयरपोर्ट मुल्क का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। 1910 तक नॉर्थ कोरिया जापान के साथ मुंसलिक था। 1949 में जापान की शिकस्त के बाद कोरिया को 2 मकबूजा इलाकों शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया में तकसीम कर दिया गया। इन सब के बावजूद इस कंट्री का लिटरेसी रेट 100% है। शुमाली कोरिया की करेंसी कोरियन वॉन है। एक पाकिस्तानी के बदले 5 कोरियन वॉन मिलते हैं। दुनिया का ऐसा मुल्क जहां कोई भी अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजार सकता। ये मुल्क दुनिया के मुल्कों से बहुत मुख्तलिफ है। इसी वजह से दुनिया से इसके ताल्लुकात ना होने के बराबर है। पर इस सब की क्या वजह है, जानते हैं आज की इस वीडियो में। आमतौर पर जब कोई जुर्म करता है इसकी सजा सिर्फ उसी शख्स को दी जाती है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में इसकी सजा पूरी फैमिली को दी जाती है। इसे किम पनिशमेंट कहा जाता है। सजा की बात यहाँ तक ही खत्म नहीं होती, बल्कि इस फैमिली का बच्चा भी जेल में पैदा होता है और ये बच्चा भी वहीं पर जेल काटता है और सारी की सारी नस्ल जेल में जिंदगी गुजारती है। ये बच्चे अपने माँ बाप और दादा दादी के साथ सजा भुगतते हैं। सुनने में ये बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये हकीकत है। ये सजाएं जापान, जर्मनी और सोवियत यूनियन में भी इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ खत्म कर दी गई। ऐसी सजा को सोचने के बाद कोई जुर्म करने का ख्याल भी नहीं कर सकता। अगर आपके पास पैसा हो तो आप दुनिया में घर, दुकान कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में आप जमीन, घर बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते। सब कुछ हुकूमत की मलकियत रहता है। दोस्तों, आप अपनी मर्जी से कपड़े खरीदते हैं और पहनते हैं। आपको अपनी मर्जी का लिबास पहनने की मुकम्मल आज़ादी होती है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में आप अपनी मर्जी के कपड़े भी नहीं पहन सकते। सुनने में बहुत अजीब लगता है, पर यह हकीकत है। आप इस मुल्क में जीन्स की पैंट बिल्कुल भी नहीं पहन सकते। इसकी वजह यह है कि जीन्स वेस्टर्न कल्चर को रिप्रेजेंट करती है और नॉर्थ कोरिया वेस्ट को दुश्मन समझता है। नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट चाहती है यहाँ के लोग लोकल लिबास पहने, जिसका नाम हैंडबुक है। बात लिबास तक ही खत्म नहीं होती, हेयर कटिंग पर भी पाबंदी है। इस मुल्क के सदर ने बाल लंबे रखने, डाई करने पर मुकम्मल पाबंदी लगा रखी है। ये सब दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता। पूरी दुनिया में तकरीबन हर मुल्क में मुख्तलिफ मजहब के लोग रहते हैं और सब अपनी मर्जी से अपने मजहब को फॉलो करते हैं। नॉर्थ कोरिया में मजहबी आज़ादी ना होने के बराबर है। 64% लोगों का कोई मजहब नहीं, 16% लोग का ताल्लुक कोरियन मजहब से है, जबकि 4.5% कोरियन बुद्धिस्ट से ताल्लुक रखते हैं। 1% क्रिश्चियन भी हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट क्रिश्चियन से सख्त नफरत करती है। अगर किसी के हाथ में सलीब नजर आ जाए तो गवर्नमेंट उसे फांसी की सजा दे देती है। इस मुल्क में लग्जरी चीजें भी बैन हैं। कोई भी ब्रांड की शॉप आपको इस मुल्क में नजर नहीं आएगी। 2006 में नॉर्थ कोरिया जब एटमी पावर बना तो अमेरिका और यूनाइटेड नेशन ने इस मुल्क पर मुकम्मल पाबंदियां लगा दी, जिसमें से एक ये भी थी कि कोई भी ब्रांड अपनी शॉप इस मुल्क में नहीं खोलेगा। इस मुल्क के प्रेसिडेंट का नाम किम जोंग है।
इस मुल्क में आपको होटल, शॉप, स्कूल हर जगह इसकी तस्वीर लगी हुई नजर आएगी। सुबह पूरा मुल्क उठने के बाद इसकी तस्वीर को सलाम करता है, इसके बाद ही काम शुरू करता है। दुनिया में लोग छुट्टियां मनाने के लिए दूसरे मुल्कों में जाते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में आपको छुट्टियां अपने मुल्क में ही मनानी पड़ती हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि गवर्नमेंट को लगता है कि लोग अगर बाहर जाएंगे तो इनका वापस आने का दिल ही नहीं करेगा। दोस्तों, इस मुल्क में एक दिन ऐसा भी होता है कि पूरे मुल्क के लोगों पर हंसने पर पाबंदी लगा दी जाती है। जी हाँ, किम जोंग के वालिद की बरसी पर ऐसा किया जाता है। इस मुल्क में डिक्टेटरशिप है और ये सिर्फ एक ही खानदान के अंदर रहती है। यहाँ आपको डिक्टेटरशिप के बारे में बताते चलें। 2011 में किम जोंग के वालिद की डेथ हुई, जो आज के सदर के पापा थे। डेथ के वक्त कोरिया की न्यूज एजेंसी ने खबर चलाई कि डेथ के वक्त बर्फ का तूफान रुक गया, आसमान लाल हो गया। इस खबर को पूरे मुल्क के लोगों को सच मानना पड़ा, क्योंकि जो भी इस कहानी पर सवाल उठाएगा उसे भी पापा के पास भेज दिया जाएगा। 11 दिन तक शोक मनाया गया। 11 दिन तक आप हंसने का सोच भी नहीं सकते। सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये ऐसा ही है। आप इस मुल्क में प्रेसिडेंट जैसे कपड़े नहीं पहन सकते। इसके लिए पुलिस भी बनाई गई है। अगर कोई सेम कपड़े पहना नजर आएगा तो उसके कपड़े वहीं पर उतार लिए जाएंगे। ये सब रूल्स आपको तो अजीब लग रहे होंगे, लेकिन वहाँ के रहने वाले लोग इसको मुकम्मल तौर पर फॉलो करते हैं। उनका मानना है कि हमारा प्रेसिडेंट हमारे दिमाग भी पढ़ सकता है और नौज बिल्ला खुदा की तरह उसको समझते हैं। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों के किस हद तक ब्रेन वॉशिंग की गई है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।